हरिओम सभी को स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल में। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है शनि की महादशा। मोस्टली लोगों की जो जिंदगी है शनि की महादशा में बदल जाती है 360 डिग्री। टोटल 360 डिग्री सर्कल की तरह घूम जाती है। इसका कारण क्या होता है, तो हमको शनि की महादशा को समझना बहुत जरूरी है जीवन में, चाहे कोई भी हो। अब आप बुध की महादशा में पैदा हुए हो तो आपको शनि की महादशा तो आनी नहीं, लेकिन फिर भी आपको अंतर आता है, प्रत्यंतर आता है, साढ़े साती आती है। तो आपको शनि को समझना बहुत जरूरी है कि शनि वर्क कैसे करते हैं हमारी जिंदगी में, हमें कैसे ट्रीट करते हैं। तो देखिए, पहले शनि को क्यों समझना जरूरी है, क्योंकि उससे पहले गुरु की महादशा होती है जो आपकी ऑलमोस्ट 16 साल चलती है। तो जब 16 साल किसी ग्रह की महादशा चल रही है तो वो आपको ऑलमोस्ट डिसाइडेड पीरियड होता है कि वो आपको जिंदगी में 16 साल के लिए स्टेबल कर देगा। और ये गुरु हैं, तो जो किस्मत में लिखा है, कहते हैं ना किस्मत में लिखा है, वो गुरु दे देते हैं, आसानी से दे देते हैं। मेहनत करते हो तो उससे ज्यादा दे देते हैं। लेकिन किस्मत वाला आपका कहीं नहीं जाता अगर आपके गुरु की महादशा है। तो आपको गुरु डिसाइड करके आपका जीवन डिसाइड कर देते हैं कि भाई ये आपका 16 साल आपको कैसे जीवन अपना जीना है, पैसा कैसे कमाना है और किस तरीके से लाइफस्टाइल रखनी है। और आप इजीली उसको हैंडल भी कर लेते हैं जब तक कि गुरु की कोई प्लेसमेंट बहुत खराब ना हो। एक वृषभ लग्न वाले हैं उनको गुरु परेशान करते हैं, मकर लगन वालों को गुरु परेशान करते हैं, तुला लगन वालों को गुरु परेशान करते हैं। लेकिन इन लगन में भी अगर गुरु अच्छे बैठे हैं तो वो ऑलमोस्ट अच्छे रिजल्ट दे देते हैं। बुरे भी देते हैं लेकिन अच्छे भी देते हैं। अब ये आपने अपनी किस्मत का खाया, उसके बाद आया आपके शनि। अब शनि क्या है? शनि को कोई लेना देना नहीं है किस्मत में क्या लिखा है, वो तो उनको पता है वो मिलेगा उसको, लेकिन उनको पहले है कि मेहनत तो कराओ इसको, किस्मत वाला भी मेहनत से तो दो। तो कहता है गुरु की महादशा जैसे ही आती है ना, तो कुछ लग्न वाले हैं जो हैप्पीली 360 जाते हैं, और कुछ लग्न वाले हैं जो परेशान हो जाते हैं कि 360 घूम गई, पहले तो लाइफ ऐसी चल रही थी। मेष लग्न वाले अगर आप हैं, अगर आपका मेष लग्न है, तो देखिए शनि जो है 10th और 11th के लॉर्ड है, मतलब आपके कर्म स्थान और आपके लाभ स्थान के मालिक हैं। गुरु भाग्य स्थान के हैं। तो गुरु और शनि मिलकर रिजल्ट देते हैं, दोनों की साठगांठ होती है कि गुरु नॉलेज है, शनि भी नॉलेज है, वो डिसिप्लिन्ड है, वो आपको इजीली किस्मत का दे देते हैं। डिसिप्लिन अगर आप नहीं भी हैं तो भी दे देते हैं। लेकिन शनि जो है उनका जो लाइफ को आपको रखने का जो नजरिया है वो बिल्कुल अलग है, और गुरु का बिल्कुल अलग है दोनों ही एक्सपेंशन बड़े प्लैनेट हैं। तो अब आपको मेष लग्न वाले जो होते हैं उनकी उनके लाइफ में शनि और गुरु मिलके काम करते हैं। तो ऑलमोस्ट उनको मैंने देखा है अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। शनि कोई बहुत ही ज्यादा खराब है बैठे हैं, या गुरु बहुत खराब है, तो वो एक नेगेटिव जो थोड़ा बहुत मिलता है वो स्वाभाविक है, अगर नक्षत्र वगैरह खराब है तो मिलेगा। लेकिन ये नहीं कहा जाता कि वो नेगेटिव ही मिलेगा, ये जरूर बोल सकते हैं यस पॉजिटिव मिलता मिलता है। वृषभ लगन वाले अगर आप हैं, तो वृषभ लगन वालों के साथ क्या होता है ना कि गुरु की महादशा उनको परेशान करती है। गुरु अच्छे हैं तब भी परेशान करेगी, अष्टम हाउस के जो वो हैं बनते हैं, तो परेशान तो करते हैं। जैसे ही गुरु की महादशा गई वृषभ लगन वालों को, शनि आए, तो अचानक से उनको ना पॉजिटिव चेंज दिखते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव चेंज उनको कैसे दिखेंगे? कुछ अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आ गई है तो उनको लगेगा ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ गई है। फिर अगर शनि में शुक्र आ जाते हैं तो पैसा बनाने का टाइम आ जाता है। इसी तरीके से जैसे कर मिथुन लगन वाले हैं, उनकी गुरु चलते हैं, तब तक अगर गुरु अच्छे हैं तो अच्छा भी देते हैं, और फिर शनि आते हैं तो शनि और अच्छा देते हैं। तो शनि कहीं ना कहीं अच्छे प्लैनेट हैं, आपको स्टेबल करने के लिए आते हैं, क्योंकि शनि को अब 19 साल आपका जीवन देखना है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सामने वाला कैसे प्रोफेशन चलाएगा, कैसे जीवन चलाएगा, क्या कर्म करेगा, तो शनि को देखना है। तो 19 साल के लिए वो आपका जीवन चेंज करते हैं, शुरू के 2-3 साल जो आप करना नहीं चाहते, जो शनि जबरदस्ती करते हैं। अगर आप इजीली बोल देते हैं हाँ भाई चेंज है, शनि की महादशा है, कुछ काम नहीं भी बन रहे, तो वो शनि है, धीरे प्लेनेट है, तो वो शनि शनि देते हैं। तो वो अगर आप मान लेते हैं मन में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान नहीं होते। लेकिन आप कहते हो नहीं, पहले तो काम बनते थे अब काम नहीं बनते हैं, तो फिर आप और दुखी होते हो। तो कर्क लगन वाले और सिंह लगन वाले, इनका जब शनि आता है तो थोड़े कष्ट इनको देते हैं। अगर अच्छे बैठे हुए हैं और गोचर उस टाइम अच्छा नहीं है तो कष्ट मिलते हैं, अच्छे हैं और गोचर अच्छा है तो कष्ट इतने नहीं मिलते। और कुंडली में बुरे हैं और फिर गोचर अच्छा है तो कष्ट ज्यादा मिलेंगे, और गोचर खराब है तो कष्ट ही कष्ट मिलेंगे। इनके साथ ये होता है। तो जब शनि की इनको महादशा आती है सबसे ज्यादा फर्क इनको पड़ता है, कर्क वालों को, सिंह वालों को।
बहुत फर्क पड़ता है, धनु वालों को भी पड़ता है अगर शनि अच्छे नहीं है तो ये 360 डिग्री फिर भी मैं यहाँ पे ये बोलूंगी कि कष्ट आता है, लेकिन शनि इनको भी अच्छा देते हैं आने वाले 19 साल के लिए। अगर आप उस कष्ट को समझ जाओ, 2-3 साल उस कष्ट के अकॉर्डिंग चलो कि हाँ ये चीजें हो रही है मेरे अच्छे के लिए हो रही है, तो शनि आपको भी देंगे, क्योंकि उनको देना ही है, उनको कर्म करा के उसका रिजल्ट देना है। ये शनि गारंटी लेते हैं कि भाई मैं कर्म करवाऊंगा, रिजल्ट आपको दूंगा, गारंटी है, मेरे अदालत में न्याय जरूर होगा। लेकिन जो इंसान कर्म से डर जाता है ना कि पहले तो मैं आराम से जिंदगी जी रहा था, अब ये मेहनत मुझे करनी पड़ रही है, उसको रिजल्ट शनि नहीं देते हैं। फिर वो आपके 19 साल ऐसे करते हैं, 19 साल में से 8-9 साल तो ऐसे करते हैं कि आप अपने दुख ही रोते रहते हो, दुखी ही रहते हो। फिर जाके जब आपको धीरे धीरे खुद ही सेल्फ समझ आता है, तब जाके वो कुछ साल बचते हैं, तो उसमें आपका जो आपको पहले अच्छे अपनी मेहनत से मिलना था वो आपको लेट मिलता है, मिलता तो है लेट मिलता है। तो इस तरीके से शनि को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप शनि को नहीं समझे ना, तो शनि फिर आपके लिए कष्टकारी हो जाते हैं। और अगर आप शनि को समझ गए, तो वो आपको इजी टू हैंडल होता है ना, कि हम उस सिचुएशन को इजीली हैंडल कर लेते हैं। बीमार होते हैं शनि की महादशा में, काफी लोग कहते हैं कि हम बीमार हो गए, क्योंकि शनि जो है ना वो कष्ट भी बताया गया है, पीड़ा बताया गया है, दुख बताया गया है, दरिद्रता बताया गया है। ये उनका नेचर है कि जब ये आते हैं तो ये चीजें आती है, किस मतलब क्या है इसका बेस, क्या है कि किस पे आएगी। अगर आपके प्रीवियस कर्म कुछ ऐसे हैं जो आज के टाइम में आपको उनकी सजा मिलनी है शनि के द्वारा, तो वो मिलेगा। आज चाहे आप कितने भी करोड़पति हैं, शनि आए, पिछले कोई कर्म आपके पेंडिंग है, तो वो आपको रोड़पति भी बना देंगे। आप कितने भी हेल्दी हो, शनि आए, पिछले का कोई कर्म आपका पेंडिंग है, तो वो आपको बीमारी भी दे देंगे, क्योंकि ये शनि का नेचर है, वो देंगे। वो कर्म तो आपके पहले वाले भी क्लियर कराते हैं, और इस टाइम जब आते हैं तो आपको कर्म से ही आपको सब कुछ मिलता है। बाकी प्लैनेट्स में इतना पिछले जन्म के कर्मों का नहीं होता है लेखा जोखा, वो आपको जो किस्मत में दे देते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत कष्ट तो देते ही हैं, जो कुंडली में होता है, अष्टम के लॉर्ड हैं या 6th हाउस के हैं, तो वो फिक्स्ड उनकी ड्यूटी है, वो तो वो करते ही हैं। लेकिन शनि का नेचर समझना बहुत जरूरी है। तो जब आपको शनि की महादशा आने वाली है, अच्छा उससे पहले मैं ये बताऊँ, प्रोफेशन वाइज अगर हम बात करें तो शनि जो गुरु के प्रोफेशन है ना, वो शनि तो वैसे प्रोफेशन है, लेकिन जो गुरु आपको देते हैं शनि, वो डायरेक्टली नहीं देते, मतलब इनडायरेक्ट प्रोफेशन वो आप शनि के बोल सकते हो, डायरेक्ट नहीं बोल सकते। तो शनि आते हैं ना, तो अगर आप गुरु के प्रोफेशन कर रहे हो, तो हो सकता है वो आपका प्रोफेशन बंद ना हो, वो और भी चीजों की आपके कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं, लेकिन शनि अपना प्रोफेशन जरूर देते हैं साथ के साथ, मतलब आपको डबल सोर्स ऑफ इनकम दे देंगे, वो भी चल रहा है और नया प्रोफेशन दे देंगे, एक्सपेंड करा देंगे, आपको एक्सप्लोर करने का मौका देंगे। तो ये चीजें शनि देते हैं। तो आप शनि को समझें। अगर आपकी शनि की महादशा आने वाली है और आपको समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है, तो आप उसे समझे कि अभी तक आप गुरु में थे, गुरु का जो नेचर है उससे 360 घूम जाइए, आपको शनि का नेचर मिलेगा। तो इस तरीके से अगर समझ के जाएंगे तो शनि की महादशा को समझना इजी होएगा, और आपके लिए भी वो महादशा को अच्छे से एंजॉय करोगे। ऐसा नहीं है कि 9-10 साल आपने वेस्ट कर दिए। तो ये शनि का एक जनरल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, होपफुली आप कुछ समझे होंगे इससे। समझे हैं तो लाइक कर दीजिए। हरिओम।